स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलो स्क्वायर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के इतिहास के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो भी कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। भारत का संविधान एक सेट है मूलभूत सिद्धांतों का या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, जिसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेट या हमारा देश चलता है। संविधान का आइडिया दिया गया था बाय एम.एन. रॉय इन 1934। दो हमारी इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हुई थी। एक प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में, एक बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में। इन दोनों में ही अंग्रेजों की जीत हुई थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने पैर जमा लिए और उन्होंने अपने प्रशासन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे एक्ट पारित किए। आज हम इन्हीं एक्ट को पढ़ने वाले हैं। ये एक्ट उन्होंने दो समय में पारित किए। फर्स्ट कंपनी रूल जो कि था 1773 से लेकर 1857 तक। इसमें अंग्रेजों के प्रशासन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्ट पारित किए गए थे। नेक्स्ट है क्राउन रूल जो कि था 1857 से लेकर 1947 तक। इसमें जो कंपनी की पावर थी वो ट्रांसफ़र हो गई थी ब्रिटिश क्राउन को। कंपनी रूल के अंदर जो पहला एक्ट था वो था द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। ये बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया बना दिया गया, जिसको मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता की अथॉरिटी दी गई। ऐसे ही हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया ताकि जो कंपनी के वर्कर्स हैं वो अपना निजी व्यापार ना कर पाएँ और साथ ही भारतीयों से रिश्वत ना ले पाए। और ऐसे ही हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सर एलिजे इम्पे। बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंदर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जिसमें 6 मेंबर्स थे। 2 थे ब्रिटिश कैबिनेट से, बाकी प्रिवी काउंसिल के। नेक्स्ट आया चार्टर एक्ट 1793। इसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे या जो उनका स्टाफ था उनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से देने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट आया चार्टर एक्ट 1813। इसके अंदर जो कंपनी की मोनोपोली थी या एकाधिकार वो ख़त्म कर दिया गया। साथ ही इंडियन एजुकेशन में 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किए गए। 1813 से पहले जो क्रिश्चियन पादरी हुआ करते थे उनको भारत आने की अनुमति नहीं थी, बट इस एक्ट के बाद उनको भारत आने की अनुमति भी दे दी गई। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। इसके अंदर शक्तियों का केंद्रीकरण शुरू हो गया। कंपनी के जो अधिकार थे वो सारे समाप्त कर दिए गए और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और ऐसे ही हमारे फर्स्ट थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो कंपनी की सारी प्रशासन के अधिकार थे या फाइनेंशियल पावर्स थी वो सारी गवर्नर जनरल के पास चली गई। साथ ही बॉम्बे और मद्रास परिषदों की शक्तियाँ भी छीन ली गई और एक लॉ कमीशन का गठन किया गया अंडर लॉर्ड मैकालो के, जिसके तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853। इसके तहत बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर नियुक्त किया गया और जो कंपनी के पोस्ट थे उसके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं का आयोजन किया गया। इन परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए एक मैकाले समिति का गठन हुआ इन 1854 और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स थे उनकी संख्या भी 24 से 18 कर दी गई। उनमें से भी 6 नॉमिनेट किए जाने थे क्राउन के द्वारा। पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। इसके बाद आया क्राउन रूल 1857 से लेकर 1947 तक। इसके अंदर जो पहला एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1858, भारत शासन अधिनियम। इसके तहत
कंपनी की पावर ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। साथ ही में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जो कि उत्तरदायी होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इसी के साथ 15 मेंबर की काउंसिल की भी नियुक्ति की गई, जिसमें से 8 सदस्य थे ब्रिटिश सरकार के और 7 थे कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा। गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया और ऐसे पहले वॉइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। और इसी एक्ट के तहत मुगल साम्राज्य के पदों को भी समाप्त कर दिया गया। के बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत परिषद अधिनियम। इसके तहत कार्यकारिणी परिषद को विधान परिषद बना दिया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली स्टार्ट की गई बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। कानून बनाने की प्रक्रिया में भी भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अब वॉइसरॉय काउंसिल में या परिषद में भारतीयों को शामिल कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी तौर से चुना। वो तीनों थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। के बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। लॉर्ड मोरले थे भारत के राज्य सचिव और मिंटो थे वॉइसरॉय। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग से प्रतिनिधि का भी प्रबंध किया गया। साथ ही रिजर्वेशन भी किया गया धर्म के बेस पर। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन या सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने वॉइसरॉय की कार्यपालिका परिषद को ज्वाइन किया। अब केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में क्वेश्चन पूछ सकते थे, बिल डिस्कस कर सकते थे, साथ ही वित्तीय विवरण प्रस्ताव भी दे सकते थे। के बाद आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू थे भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड थे वॉइसरॉय। इसी एक्ट में केंद्र में द्विसदन की स्थापना की गई। पहला राज्य परिषद, जिसके सदस्यों की संख्या 60 थी। दूसरा विधानसभा, जिसमें सदस्य 144 थे। प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन के जनक लियोनेस कार्टियस को कहा जाता है। इसी के साथ इस एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शन शुरू किए गए और भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 भारतीय होने जरूरी थे। साथ ही एक लेजिस्लेटिव कमीशन वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका काम था हर 10 वर्ष बाद जांच करे और रिपोर्ट तैयार करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें 321 आर्टिकल और 10 शेड्यूल थे। प्रांत में द्वैध शासन को खत्म करके उसे केंद्र लेवल पर स्थापित किया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन अखिल भारतीय संघ बनना था, जिसमें सभी प्रांतों का होना अनिवार्य था। बट कुछ देसी रियासतों ने इसमें सम्मिलित होने से मना कर दिया, इसलिए इसका घोषणा पत्र जारी ही नहीं हुआ। 11 में से 6 में द्विसदन स्थापित किया गया। साथ ही देश की मुद्रा और साख को कंट्रोल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। मताधिकार का भी विस्तार हुआ। अब देश का लगभग 10% जनसंख्या वोट कर सकती थी। आपको इस पूरे टॉपिक की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आता है हमारा लास्ट एक्ट, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव पारित हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और ये एक्सेप्ट हुआ 18 जुलाई 1947 को। इसके तहत भारत में ब्रिटिश रूल का अंत हो गया और 2 संविधान सभाएं बनाई गई, एक इंडिया के लिए, एक पाकिस्तान के लिए। सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 भाग में बांटा गया,
एक विधानसभा, एक राज्यसभा। संविधान सभा को विधानसभा के रूप में कार्यरत किया गया। और यहाँ आपके ख़त्म होते हैं सारे एक्ट। आई होप आपको सारे समझ आए होंगे। इफ़ यस देन सब्सक्राइब टू फिलो स्क्वाड।